हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का नया प्लेलिस्ट चलने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 शेयर एंड डिविडेंड्स। हम लोग आते हैं चैप्टर 3 शेयर एंड डिविडेंड पे। ये बुक हम लोगों की है ML अग्रवाल, जो आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th में चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर, तो शेयर की बात कर लें। ठीक है, शेयर आखिर क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर शेयर की बात करें, शेयर मतलब क्या होता है? पार्ट, मीन्स कि कोई पार्ट कह लो, शेयर का मतलब होता है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि कोई भी कंपनी है जो लार्ज स्केल कंपनीज़ होती हैं, मीन्स कि जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई एक सिंगल पर्सन तो पूरा कैपिटल अरेंज कर नहीं सकता है, क्योंकि अगर कंपनी इस्टेब्लिश की जा रही तो उसमें कहीं 500 करोड़ रुपए लग रहा है, 1000 करोड़ रुपए लग रहा है, तो इतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एक इंडिविजुअल पर्सन को अरेंज करने के लिए। ठीक है, अब अगर बिलियनियर्स हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल इंडियन फैमिली का कोई पर्सन है तो उसको अरेंज करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो वो क्या करता है कि कंपनी इस्टेब्लिश कर रहा है, अब उसमें जितना कैपिटल लगना है उसको डिवाइड कर दे रहा कुछ इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, अब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मान लिया ये ए हो गया, ये बी सी एंड डी ई। ठीक है, अब यहाँ पे 4 पर्सन आ गए, तो इक्वल पार्ट में जब 5 पर्सन, इक्वल पार्ट में जब कंपनी के कैपिटल को डिवाइड किया गया, तो एक चीज़ वहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइड किया जाए कि हर कोई उसको उसमें इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, तो जैसे हम मान लेते हैं कि डिवाइड कर दिया गया 10 रुपीज़ का एक पार्ट कर दिया गया। ठीक है, मीन्स कि कहने का मतलब कि जो कंपनी का कैपिटल है अब वो 10 रुपीज़ के पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, तो यही जो 10 रुपये पार्ट होगा, यही क्या होगा? उस कंपनी का शेयर होगा। अब कंपनी करती क्या है कि शेयर, अपना कंपनी का शेयर इस्टेब्लिश कर देती है। ठीक है, शेयर बना देती है और उसको फिर लोग क्या करते हैं? परचेज़ करते हैं। ठीक है, परचेज़ करते हैं, फिर उसके बाद कंपनी का जो भी उसकी वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग इस शेयर का जो वैल्यू है वो बढ़ता है या घटता है। ठीक है, कंपनी की अगर जो वैल्यू है वो कम होगी तो शेयर का रेट घट जाएगा, अगर कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो शेयर का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों का शेयर। अब आते हैं हम लोग आगे डिविडेंड पे। डिविडेंड क्या होता है कि जो ये कंपनी, मीन्स हम मान लेते हैं कि रेट 10 रुपये का शेयर है, कंपनी हमको परचेज़ करने के टाइम पे बताती है कि इस पे एनुअल जो इनकम होगा या फिर एनुअल जो भी प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा? 10% का होगा। ठीक है, तो जो इस शेयर पे हमको एनुअली 10% मिलेगा एज अ प्रॉफिट, वो हमारा क्या हो जाएगा? डिविडेंड हो जाएगा। क्लियर? मीन्स कहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एक शेयर है उसका जो प्रॉफिट आएगा एनुअली, एक शेयर पे जो भी प्रॉफिट हमको मिलेगा वो हमारा डिविडेंड होगा। ठीक है, अब 2 चीज़ें क्लियर हो गई, शेयर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। अब हम लोग आते हैं थोड़े से जो इसमें टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे शेयर है। ठीक है, शेयर है, यहाँ पे शेयर्स, अब उनका कुछ वैल्यू होगा। तो अब देखो, जब कंपनी अपना शेयर बनाती है, ठीक है, तो वहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे बात किया कि एक शेयर का जो रेट है वो 10 रुपये है। ठीक है, मीन्स कि जब कंपनी इस्टेब्लिश हुई तो अपने शेयर कितने रुपए के रख रही है? 10 रुपये की। ठीक है, तो आता है यहाँ पे फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू पहला टर्म है। फेस वैल्यू, इसी को हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू। अब जो ये फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू है, ये कंपनी का जो शेयर है उसका जो स्टार्ट प्राइस है या फिर जो उसका बेस प्राइस है, तो कह सकते हो यहाँ से बेस प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, तो कंपनी का जो शेयर है उसका जो बेस प्राइस होगा वो उसको हम लोग बोलेंगे फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, अब फेस वैल्यू आ गया। फेस वैल्यू के बाद आता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू, ठीक है, अब मार्केट वैल्यू की बात करें तो अगर कंपनी की हम बात करें कि ये 2000 में इस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, उसने अपने शेयर्स बना दिए, उस टाइम पे शेयर का वैल्यू था ₹10। ठीक है, आज 2021 में कंपनी का जो शेयर था उसका वैल्यू हो गया है
50 रुपी, उसी शेयर का वैल्यू 50 रुपी हो गया। ठीक है, तो अब अगर हम करंट की बात करें तो करंट में जो मार्केट में रेट चल रहा उसी रेट पे 50 रुपये का हो रहा शेयर। तो करंट में मार्केट शेयर का जो वैल्यू होगा वही होता है मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, करंट वैल्यू ऑफ शेयर। क्लियर, मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो करंट में किसी शेयर का वैल्यू चल रहा है, किसी शेयर का प्राइस है। अब प्राइस वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग, फेस वैल्यू हो गया, मार्केट वैल्यू हो गया। अब एक चीज़ देखो कि दो कंडीशन अब हो सकती है मार्केट वैल्यू की। मार्केट वैल्यू की अगर हम बात करें तो दो कंडीशन हो सकती है, एक प्रॉफिट हो सकता है और एक लॉस हो सकता है। भाई कोई भी चीज़ है अगर उसको हम सेल कर रहे हैं तो उसमें या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। मीन्स कि कहने का किसी का भी किसी चीज़ का वैल्यू अगर मनी में है तो उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो दो कंडीशन यहाँ से बन रही हैं। अब अगर कंपनी का यहाँ पे वैल्यू था, मीन्स के फेस वैल्यू पे आ जाएं। अब हम लोग आ जाएं थोड़ा सा फेस वैल्यू पे। ठीक है, फेस वैल्यू जो है कंपनी का, अब वहाँ पे मार्केट में जो भी रेट चलेगा उस टाइम पे उसका, उस शेयर का, तो उसके दो फेस वैल्यू की कंडीशन पे आ जाएं तो दो बातें हो सकती हैं। करंट में फेस वैल्यू का जो मार्केट में पहुंचेगा, मींस कि अगर हम बात करें फेस वैल्यू 2020 का और उसके बाद मार्केट वैल्यू 2021। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ईयर का डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पे तुम्हारा ये फेस वैल्यू होगा, इस जगह आएगा तो वो शेयर मार्केट वैल्यू पे आ जाएगा। ठीक है, तो फेस वैल्यू के दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो उसमें मार्केट वैल्यू में प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे फेस वैल्यू था 10 रुपी, अब प्रॉफिट हुआ, मीन्स कह सकते हैं कि यहाँ पे इसमें प्रॉफिट 5 रुपये बढ़ गया तो ये 15 हो गया। ठीक है, और अगर 5 रुपये का लॉस हो गया तो ये 5 रुपये हो गया। मीन्स कि इस टाइम पे अगर 5 रुपये का लॉस हो गया तो मार्केट वैल्यू 5 हो जाएगा, और अगर 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो मार्केट वैल्यू 15 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट होगा तो इसको हमेशा क्या बोलेंगे, करंट में मार्केट वैल्यू में उस शेयर का जो भी वैल्यू निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा प्रीमियम पे। ठीक है, सॉरी, कहने का मतलब कि अब इस टाइम पे उस वैल्यू का, उस शेयर का जो वैल्यू हो गया वो 15 रुपये हो गया, लेकिन फेस वैल्यू उसका 10 था। ठीक है, तो अब इस टाइम पे अगर ये शेयर फिर से किसी थर्ड पर्सन को बेचा जा रहा, मीन्स कि कोई और इसके बाद इस शेयर को परचेज़ कर रहा। ठीक है, कहने का मतलब कि अभी हमारे पास है ये शेयर। ठीक है, अब 15 रुपये हो गया उसका मार्केट वैल्यू, हम क्या कर रहे हैं, इसको बेच रहे हैं। ठीक है, तो कोई तीसरा पर्सन इसको परचेज़ करेगा। ठीक है, तो अब उस पर्सन के लिए ये जो शेयर है किस पे हो जाएगा, प्रीमियम पे हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का कि अगर कोई भी शेयर सेल किया जा रहा, उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ था, सेल किया जा रहा अगेन उसको 15 रुपये पे, तो 5 रुपये यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस शेयर का प्रीमियम हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे आ जाएं तो अगर हम सेम बात वही कि ये 10 रुपये फेस वैल्यू था इसका, मीन्स कि ओरिजिनल वैल्यू इसका 10 रुपये था, अब ये बेचा जा रहा 5 रुपये में, मीन्स कि 5 रुपये का लॉस हो रहा, तो इस टाइम पे इसको हम क्या बोलेंगे, ये एट डिस्काउंट है, मीन्स कि लॉस में है। ठीक है, तो ये हम लोगों का आ गया प्रीमियम और डिस्काउंट। क्लियर, इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि क्वेश्चन दिया रहेगा फेस वैल्यू उसका 100 रुपये है और वो शेयर परचेज़ किया जा रहा 120 में, मीन्स कि फेस वैल्यू 100 था, 120 में परचेज़ किया जा रहा, तो यहाँ पे 20 रुपये उसका क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। क्लियर, इस पे आ जाएं तो शेयर का जो ओरिजिनल वैल्यू मीन्स फेस वैल्यू 100 था, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो 90 रुपये में परचेज़ किया जा रहा, तो जब 90 में परचेज़ किया जाएगा मीन्स कहने का कि इसमें 10 रुपये का क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ, मतलब लॉस हुआ। ठीक है, तो ये हो गया सारी चीज़ें, मीन्स कि हमारे सारे जो टर्म्स है, फेस वैल्यू क्या होता है ये बता दिया कि कंपनी का जो बेस वैल्यू होगा या फिर ओरिजिनल वैल्यू होगा शेयर का। ठीक है, मार्केट वैल्यू मीन्स कि करंट में शेयर की अगर हम बात करें 1 ईयर पहले का शेयर है और वो अब मार्केट में अभी करंट में उसका वैल्यू कुछ चेंज हो गया तो वो उस शेयर का वैल्यू मार्केट वैल्यू होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रीमियम पे। तो प्रीमियम क्या होता है, फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा जो भी शेयर का वैल्यू होता है, मीन्स कि उस पर एक्स्ट्रा जो भी पैसा हमको मिलता है वो प्रीमियम होता है। ठीक है,
और डिस्काउंट क्या होता है, मतलब कि जो भी लॉस होता है उस शेयर के फेस वैल्यू पे वो डिस्काउंट हो जाता है। क्लियर। आगे चलते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब हमने देख लिया इस शेयर एंड डिविडेंड में क्या क्या, शेयर क्या होते हैं, डिविडेंड क्या होता है, शेयर का फेस वैल्यू क्या होता है, शेयर का मार्केट वैल्यू क्या होता है, प्रीमियम पे शेयर कब होता है और डिस्काउंट पे शेयर कब होता है। इतनी चीज़ें मैंने देख ली। अब एक एग्जांपल से हम लोग थोड़ा सा इसके टर्म्स को समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल गिवन है 20% ₹100 शेयर एट ₹145। ठीक है, ये क्या हो गया, 20% उसका शेयर है और 20% डिविडेंड है, ₹100 का शेयर है। अब हमको ये कितने मिल रहा है, 145 में मिल रहा। तो अगर यहाँ पे देखें तो जो ये 20% ये क्या हो जाता है, इसका डिविडेंड हो जाता है, मतलब एनुअल इनकम, एनुअल जो भी उस पर हमको प्रॉफिट मिल रहा। तो डिविडेंड यहाँ पे क्या हो गया, 20%। ठीक है, ₹100 जो लिखा हुआ ये क्या है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, एट 145, देखो फेस वैल्यू उसका 100 था, अब वो हमको कितने में मिल रहा, 145 में मिल रहा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितना है इसका, 145 है। क्लियर, सारी चीज़ें समझ में आ रही। अब एक चीज़ और देखो कि अगर हम लोग बात करें 100 का शेयर 145 में मिल रहा, मीन्स इसमें प्रीमियम कितना है, प्रीमियम इज इक्वल टू 45 रुपीज़, क्योंकि वो 100 का शेयर था, 145 में मिल रहा। ठीक है, तो सारे टर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं। अगर यही होता अभी कि 90 में हमको मिल रहा तो प्रीमियम उस पर 10 रुपये हो जा, सॉरी डिस्काउंट उस पर 10 रुपये हो जाता। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं एट 145 पे। ठीक है, तो सबसे पहले मनी इन्वेस्टेड, अगर कि कोई भी पर्सन शेयर परचेज कर रहा तो शेयर परचेज करने में वो कितना मनी इन्वेस्ट कर रहा। ठीक है, तो मनी इन्वेस्टेड, या फिर हम इसको इरेज कर लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ इससे समझ गए सारे टर्म्स जो भी होते हैं इसके। तो हम लोग चलते हैं, हम इसको इरेज करते हैं, आगे कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं क्या क्या फॉर्मूले यूज़ होते हैं। फॉर्मूलेज, सबसे पहले आता है हम लोगों का मनी इन्वेस्टेड। मनी इन्वेस्टेड, अब कोई पर्सन है शेयर परचेज कर रहा, मीन्स हम कह देते हैं कि 50 रुपये का शेयर है और वो 100 शेयर परचेज कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना होगा कि वो कितना मनी इसमें यूज़ कर रहा, कितना मनी उस पर इन्वेस्ट कर रहा। तो वही हमको फाइंड करना। मनी इन्वेस्टेड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ठीक है, ये हम लोगों का आ जाएगा मनी इन्वेस्टेड, मीन कि हम कितने शेयर परचेज कर रहे हैं और उस टाइम पे शेयर का रेट क्या है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सेकंड आ जाता है फिर एनुअल इनकम। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम मतलब क्या होगा कि एक शेयर हमको कितना रिटर्न दे रहा है या कितना हमको मनी उस पर प्रॉफिट मिल रहा है, यही होता है एनुअल इनकम। ठीक है, तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, जो भी हमको उस पर डिविडेंड मीन्स की प्रॉफिट मिल रहा है, रेट ऑफ
डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर कर लो। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा एनुअल इनकम। मीन्स एनुअल इनकम में हम लोग क्या करेंगे, जो जितने हमारे पास शेयर हैं उन पे जितना डिविडेंड हमको मिल रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर से। ठीक है, अगला फॉर्मूला है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न, अब देखो कभी कभी ऐसा होगा कि रेट ऑफ डिविडेंड ना दे के हमको क्या दे देगा कि कितना हमको डिविडेंड मिला, तो उस टाइम पे हमको क्या करना है, उसका रेट फाइंड करना पड़ सकता है। ठीक है, तो रेट फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं डिविडेंड रिसीव्ड बाय रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कर सकते हैं एनुअल इनकम, एनुअल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू परसेंट फाइंड करना, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हम लोगों का हो जाएगा रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। अब अगला फार्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर। हमें अगर शेयर फाइंड करने हो कि हमने कितने शेयर परचेज किए हैं, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स हमारे पास हैं। तो हमने उसमें सबसे पहले कितना इन्वेस्ट किया है, मीन्स कि इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय जो भी मार्केट वैल्यू होगा एक शेयर का, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। क्लियर, ये हम लोगों का आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। और इसकी जगह एक फार्मूला और भी यूज़ कर सकते हैं कि एनुअल इनकम हमें क्या मिला है, एनुअल इनकम बाय इनकम ऑन 1 शेयर। इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का जो बेस है इस चैप्टर का, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, क्या क्या फॉर्मूले यूज़ होंगे, क्या क्या टर्म्स होते हैं, तो हम लोगों ने ये देख लिया है। इस क्लास में यहीं तक रखेंगे, बाकी जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग इसके सारे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज के जो एक्सरसाइज 3 है, तो इसका आप लोगों को PDF भी मिल जाएगा, वो उसका PDF का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। जिन लोगों को PDF देखना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके इसका PDF देख सकते हैं। PDF अभी तक नहीं मिल रहा था किसी को, लेकिन अब हम हर जो भी वीडियो होगा उसका जो भी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे वो उसका सभी का PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका डाल देंगे। ठीक है, तो इस क्लास में यही तक रख रहे हैं। बाकी अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग एक्सरसाइज 3 के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।